मेरे स्कूल आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे स्कूल। हम आज की क्लास में मेरे स्कूल फिजिक्स का चैप्टर नंबर हम 5 शुरू करने वाले हैं मेरे स्कूल, ठीक है, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपका एक चैप्टर और है मेरे स्कूल, 6ठा नंबर चैप्टर मेरे स्कूल, ठीक है। तो अब मेरे स्कूल आपका फिजिक्स को कंप्लीट करने में आपका 8 से 10 क्लास लगेगा जी। कितना क्लास जी? तो 8 से 10 क्लास में आपका फिजिक्स फिनिश हो जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, मैं आपका कंटिन्यू अब क्लास आपको देने वाला हूँ जी। ठीक है, तो मैं आपको कंटिन्यू क्लास देने वाला हूँ मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं मेरे स्कूल। आज के हम क्लास में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको हम पढ़ाएंगे जी। आपको 100% समझ में आएगा, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट जी। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के बारे, विद्युत धारा क्या होता है मेरे सुनो, आपको हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे मेरे सुनो, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही था क्या, तो विद्युत धारा जी। इस चैप्टर में आपका पहला टॉपिक शुरू होता है मेरे सुनो, चुंबक। ठीक है जी, मैग्नेट। आपसे पूछा जाए मैग्नेट क्या है, मैग्नेट क्या है मेरे सुनो बताइए। तो मैग्नेट कुछ भी नहीं जी, मैग्नेट मतलब चुंबक। चुंबक वो ऐसा पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है सुन, चुंबक क्या है जी? चुंबक सुन एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तुओं को क्या करता है जी, अपनी ओर आकर्षित करता है जी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए मैंने सुन चुंबक क्या है, तो चुंबक आपका क्या है मैंने सुन, तो वैसा पदार्थ लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, कॉमा उसे चुंबक कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, आप कॉन्सेप्ट समझिए। आप इसका मेरे सुनो चुंबक क्या है, आप अलग अलग लैंग्वेज में आप इसका मेरे सुनो परिभाषा लिख सकते हैं। सॉरी, अपना लैंग्वेज में आप परिभाषा लिख सकते हैं मेरे सुनो। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में नहीं मेरे सुनो, अपना लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, सिर्फ आप समझ लीजिए मेरे सुनो चुंबक क्या है। तो चुंबक मेरे सुनो एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तु को अपने ओर क्या करता है जी, आकर्षित करता है। सिंपल है मेरे सुनो। अब मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है जी, आपका एक चुंबक है। क्या है जी? आपका एक ये चुंबक है, ये आपका क्या है जी, चुंबक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ये आपका एक चुंबक है जी, बिल्कुल ध्यान से। तो मेरे सुनो, ये आपका एक चुंबक है जी। मेरे सुनो क्या चुंबक है मेरे सुनो, जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता समान होती है, अलग अलग होती है मेरे सुनो बताइए। मेरे सुनो ये चुंबक है, चुंबक मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, ये आपका चुंबक है मेरे सुनो। क्या चुंबक मेरे सुनो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता समान होती है, अलग अलग होती है। तो क्या होता है मेरे सुनो, आपका अलग अलग होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, ये आपका चुंबक है मेरे सुनो, चुंबक है जो मेरे सुनो, चुंबक है मेरे सुनो। तो चुंबक के मेरे सुनो सभी जगह मेरे सुनो चुंबक है मेरे सुनो। ठीक है, सॉरी मेरे सुनो, जो चुंबक है मेरे सुनो, जो लोहे की बनी की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, इसमें क्या होता है मेरे सुनो, समान होती है। तो नहीं मेरे सुनो, ये चुंबक मेरे सुनो जो है उसके मेरे सुनो अलग अलग जगह पर क्या मेरे सुनो वस्तु को आकर्षण करने की क्षमता क्या, तो मेरे सुनो अलग अलग होती है जी। ठीक है, अलग अलग होती है मेरे सुनो, तो समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो। चुंबक है मेरे सुनो, चुंबक मेरे सुनो सभी जगह क्या लोहे की बनी वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता समान होती है मेरे सुनो, नहीं क्या अलग अलग होती है सभी जगह जी। ठीक है, आगे समझिएगा मेरे सुनो ध्रुव के बारे में जी। किसके बारे में जी? ध्रुव पोल के बारे में जी। ठीक है मेरे सुनो, तो चुंबक क्या है समझ गए, बिल्कुल समझ गए। आगे समझिएगा मेरे सुनो ध्रुव के बारे में। ध्रुव कुछ भी नहीं मेरे सुनो, आपसे पूछा ध्रुव क्या है, तो कहिएगा जहाँ मेरे सुनो, जहाँ चुंबक का मेरे सुनो, जहाँ जहाँ चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है जी, जहाँ चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, कॉमा उससे हम ध्रुव कहते हैं।
ठीक है मेरे, ध्रुव क्या है जी, जहाँ चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, कॉमा उसे हम क्या कहते हैं जी, ध्रुव कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ये ऐसे भी हम बोल सकते हैं मेरे, चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ तक, मेरे सुनो, चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ, जहाँ चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है मेरे, चुंबक का वह क्षेत्र, मेरे सुनो, सॉरी मेरे सुनो, मेरे सुनो, आप सिंपल समझिए मेरे सुनो, ठीक है। जहाँ चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं मेरे सुनो। या हम दूसरा भी बोल सकते हैं मेरे सुनो, ये आपके लिए इजी है समझना जी, ठीक है। दूसरा बोल सकते हैं, चुंबक का, मेरे सुनो, हम दूसरा बोल सकते हैं मेरे सुनो, कि मेरे सुनो, चुंबक का, चुंबक का वह क्षेत्र, चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, कॉमा उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, आप ऐसा बोल सकते हैं या आप ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे सुनो, बिल्कुल सिंपल है जी। जहाँ चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, बिल्कुल समझिए मेरे सुनो। आगे समझिएगा, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं जी। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं जी, तो कहेगा चुंबक में दो ध्रुव होते हैं मेरे सुनो। आपका सामान्यतः चुंबक में उत्तरी ध्रुव, मतलब आपका नॉर्थ पोल, एवं दक्षिणी ध्रुव, मतलब आपका मेरे सुनो साउथ पोल होते हैं। ठीक है मेरे सुनो, आपका दो पोल होते हैं। ठीक है, आपका मेरे सुनो, आपका दो ध्रुव होते हैं, आपका एक उत्तरी ध्रुव, आपका का दक्षिणी ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव को कहते हैं मेरे सुनो साउथ पोल। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए मेरे सुनो, मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, ये आपका चुंबक है मेरे सुनो, ठीक है, क्या जी, आपका एक चुंबक है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। ये आपका क्या जी, ये आपका चुंबक है जी, ये आपका चुंबक है मेरे सुनो। ठीक है, तो मेरे सुनो, चुंबक में आपका दो पोल होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव, ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव, मतलब मेरे सुनो, इनका मतलब यहाँ पर मेरे सुनो, मेरे सुनो, आपका हो गया दो ध्रुव जी। ठीक है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक में आपका दो ध्रुव होते हैं, कि आपका आपका उत्तरी ध्रुव, एक आपका दक्षिणी ध्रुव, मतलब आपका नॉर्थ पोल, आपका एक होता है साउथ पोल। ठीक है जी, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो 100%। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं जी, आपको बिल्कुल 100% मेरे सुनो, आपका आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुनो। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुनो 100% जी। ठीक है, आप समझिएगा मेरे सुनो, मेरे सुनो, समान ध्रुव क्या करते हैं जी, प्रतिकर्षण करते हैं मेरे सुनो। अगर दो चुंबक है, ठीक है मेरे सुनो, दो चुंबक है मेरे सुनो, ठीक है, और दोनों दोनों चुंबक क्या करें मेरे सुनो, हम बिल्कुल क्या जी, समान ध्रुव है। ठीक है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समान ध्रुव प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुव आकर्षण करता है जी। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ये आपका दो चुंबक है जी। ठीक है, आपका मेरे सुनो, आपका यहाँ पर दो ठो चुंबक है जी। ठीक है, ये आपका मेरे सुनो, यहाँ पर क्या है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ, आपका मेरे सुनो, आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, आपका ये साउथ पोल जी। ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर मेरे सुनो अलग अलग क्या है जी, ध्रुव है जी, तो क्या करेगा, ये आकर्षण करेगा जी। ठीक है मेरे सुनो, इसी को मेरे सुनो, यहाँ पर आपका हो गया, इसको हम क्या करते हैं, चुंबक को पलट दिए, मेरे सुनो, मतलब मेरे सुनो चुंबक क्या करते हैं, इस तरह से घुरा देंगे। ठीक है, मेरे सुनो, जब का आपका उत्तरी ध्रुव था मेरे सुनो, इसको इस साइड कर दिए और दक्षिणी ध्रुव को हम इस साइड कर देंगे मेरे सुनो। तो यहाँ पर मेरे सुनो, आपका ये दोनों क्या है, समान ध्रुव है जी, है कि नहीं, ये दोनों क्या है, आपका दक्षिणी ध्रुव है जी। तो क्या करेगा जी, अब यहाँ पर क्या होगा, आपका आपका यहाँ पर क्या होगा मेरे सुनो, आपका प्रतिकर्षण होगा जी। क्या होगा जी, प्रतिकर्षण होगा मेरे सुनो, समझ गए, क्या होगा जी, प्रतिकर्षण होगा जी, बिल्कुल 100% समझ गए होंगे जी। ठीक है, मेरे सुनो, दो चुंबक है और मेरे सुनो, और इसका, ये दो आपको समझा दे मेरे सुनो, कि अगर दो समान ध्रुव है तो क्या होगा, आपको आकर्षण होगा, मेरे सॉरी प्रतिकर्षण होगा। अगर
असमान ध्रुव है मेरे सुनो, आपका क्या जी असमान ध्रुव है, ठीक है, तो आपका क्या होगा? आकर्षण होगा जी, ठीक है। दोनों अगर ध्रुव आपका मेरे सुनो असमान है तो आकर्षण होगा, अगर दोनों ध्रुव आपका समान है तो क्या आपको प्रतिकर्षण होगा जी। आगे समझिएगा मेरे सुनो, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक आपको मेरे सुनो एन तथा एस की दिशा में होता है जी, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर एक क्या जी मेरे सुनो, यहाँ पर आपका एक चुंबक लटका हुआ है जी, ठीक है जी, चुंबक लटका हुआ है जी, ठीक है मेरे सुनो। ये आपका चुंबक लटका हुआ है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो ये चुंबक लटका हुआ मेरे सुनो, तो आपका मेरे सुनो एन का मतलब क्या होता है मेरे सुनो, एन का मतलब होता है आपका नॉर्थ, मतलब आपका हो गया उत्तर दिशा, ठीक है जी। और आपका एस का मतलब होता है मेरे सुनो साउथ, ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो। आपका होता है क्या जी साउथ, मतलब दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, ठीक है मेरे सुनो, दक्षिण दिशा जी। तो एक मेरे सुनो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक आपका दो दिशा में होता है जी, आपका एक होता है उत्तर दिशा, आपका एक मेरे सुनो दूसरा होता है दक्षिण दिशा जी, ठीक है। एन मतलब नॉर्थ, मतलब उत्तर दिशा, एस मतलब आपका दक्षिण दिशा, ठीक है जी। समझिए मेरे सुनो, तो एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक दो दिशा में होता है मेरे सुनो, आपका एक उत्तर दिशा में और दूसरा आपका दक्षिण दिशा में। तो मेरे सुनो क्या आप 100% समझ गए? बताइए क्या 100% आप समझ गए मेरे सुनो, बताइए जी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 100% समझ गए होंगे मेरे सुनो, कोई भी दिक्कत नहीं आपको हुआ होगा जी। आपको समझा दें चुंबक क्या होता है, ठीक है मेरे सुनो। तो ऐसा पड़ता है जो लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे उसे चुंबक कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। आपको समझा दिया कि एक चुंबक है जी, ठीक है जी। तो चुंबक है जो मेरे सुनो, तो चुंबक में आपको मेरे सुनो चुंबक है, तो चुंबक में मेरे सुनो आपका मेरे सुनो सभी जगह क्या होगा जी, अगर सभी जगह क्या होगा मेरे सुनो, चुंबक है, चुंबक के सभी जगह क्या होगा मेरे सुनो, सभी जगह लोहे की बनी की वस्तु को मेरे सुनो आकर्षण करने की क्षमता क्या होती है जी, अलग अलग होती है, ठीक है जी। मेरे सुनो आपको बता दें कि जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। और आपका चुंबक में समानता कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव आपका आपका सॉरी आपका एक उत्तरी ध्रुव एवं एक आपका एक होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है मेरे सुनो। आपको हम समझाएं कि समान ध्रुव क्या करते हैं जी, आपका क्या करते हैं बताइए, तो क्या प्रतिकर्षण करते हैं। असमान ध्रुव क्या करते हैं जी, आपका आकर्षण करते हैं, ठीक है मेरे सुनो। आपको बताएं कि अगर एक मेरे सुनो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक है तो आपका दो दिशा में होता है, आपका एक उत्तर दिशा आपका एक दक्षिण दिशा, ठीक है मेरे सुनो। आपसे मेरे सुनो यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि मेरे सुनो कि यहाँ पर पूछेगा कि मेरे सुनो आपका प्रश्न पूछेगा मेरे सुनो यहाँ पर थोड़े चेंज कर देगा प्रश्न पूछने का तरीका जी। क्या पूछेगा मेरे सुनो कि मेरे सुनो आपका सजातीय ध्रुव, यहाँ पर समान ध्रुव लिखे मेरे सुनो, यहाँ पर लिख देगा सजातीय ध्रुव एक दूसरे के डॉट डॉट करते हैं, तो आपको बताना मेरे सजातीय ध्रुव मतलब मेरे सुनो समान ध्रुव, ठीक है जी। तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। आपसे प्रश्न पूछेगा मेरे सुनो विजातीय ध्रुव एक दूसरे के डॉट डॉट करते हैं, तो आपको क्या बोलना मेरे सुनो, तो विजातीय ध्रुव मतलब अलग अलग ध्रुव हो गया मेरे सुनो, जातीय ध्रुव कहने का मतलब अलग अलग ध्रुव, तो क्या करना मेरे सुनो आपको आकर्षण करता है, सिंपल है मेरे सुनो। यहाँ पर खाली क्वेश्चन क्या था मेरे सुनो, पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, डिफरेंट था मेरे सुनो, ठीक है। अब मेरे स्कूल हम आगे का टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको 100% समझ में आएगा जी। नेक्स्ट टॉपिक समझिएगा मेरे स्कूल जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र जी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये एक चुंबक है जी, क्या है मेरे सुनो, तो कहेगा चुंबक, चुंबक में मेरे सुनो ये क्या है जी, दोनों मेरे सुनो क्या है जी, पोल है जी, ठीक है। ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। हम यहाँ पर वस्तु को रखें, चुंबक आकर्षित कर लिया मेरे सुनो, मतलब खींच लिया जी। यहाँ वस्तु को रखें, खींच लिया मेरे सुनो, ठीक है, आकर्षित कर लिया मेरे सुनो। यहाँ वस्तु को रखें मेरे सुनो, खींच लिया जी, आकर्षित कर लिया जी, ठीक है। यहाँ वस्तु को रखें, आकर्षित कर लिया मेरे सुनो, यहाँ वस्तु को रखें, आकर्षित कर लिया मेरे सुनो, यहाँ वस्तु को रखें, आकर्षित कर लिया मेरे सुनो,
यहाँ वस्तु को रखें, अपनी ओर आकर्षित कर लिया मेरे स्कूल। वस्तु को यहाँ रखें, अपनी ओर आकर्षित कर लिया मेरे स्कूल। वस्तु को यहाँ रखें, अपनी ओर कर लिया मेरे स्कूल, आकर्षित कर लिया। वस्तु को यहाँ रखें मेरे स्कूल, आकर्षित कर लिया। यहाँ भी रखें तो आकर्षित कर लिया, यहाँ भी रखें तो आकर्षित कर लिया मेरे स्कूल। मैं जो समझाना चाहता हूँ समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ जाएगा जी। हम वस्तु को अभी तक जहां भी रखे मेरे स्कूल, चुंबक क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच ले रहा है जी, अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है मेरे स्कूल। ठीक है, तो मेरे स्कूल ये मेरे स्कूल अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। जब हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो क्या चुंबक अभी वस्तु को खींच पाएगा मेरे स्कूल? क्या वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा मेरे स्कूल? तो कहिएगा नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कारण क्या है जो आकर्षित नहीं कर पाएगा? तो इसका कारण है मेरे स्कूल, कारण यही है मेरे स्कूल कि आकर्षण बल काम नहीं करेगा। आकर्षण बल क्या करेगा मेरे स्कूल? काम नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। अगर ये चुंबक मेरे स्कूल इसके चुंबक के आसपास से रख रहे हैं वस्तु को तो ये आकर्षित कर रहा है। ठीक है मेरे स्कूल। जैसे ही चुंबक से हम थोड़ा दूरी पर वस्तु को रखें तो ये आकर्षित कह रहा है मेरे स्कूल, वस्तु को नहीं कर रहा, अपनी ओर नहीं खींच रहा मेरे स्कूल। मतलब ये मेरे स्कूल क्यों नहीं, इसका कारण क्या है जी? तो आकर्षण बल काम ही नहीं कर, आकर्षण बल क्या करें मेरे स्कूल, यहाँ पर आकर्षण बल काम नहीं करता है। ठीक है, तो मेरे स्कूल ये चुंबक क्या हो गया जी? तो ये चुंबक का हो गया क्या जी? चुंबकीय क्षेत्र। ये मेरे स्कूल चुंबक क्या होगा जी? चुंबकीय क्षेत्र। मेरे बात को ध्यान से समझिए मेरे स्कूल, ये जितना दूरी तक वस्तु को आकर्षित कर पाया मेरे स्कूल, खींच पाया मेरे स्कूल, ये इसका क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र हो गया। क्या हो मेरे स्कूल? ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और मेरे स्कूल इससे हम अधिक दूरी पर वस्तु को रखें तो नहीं आकर्षित कर पाया मेरे स्कूल। क्यों नहीं कर पाया मेरे स्कूल? क्योंकि ये इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका यहाँ मेरे स्कूल इतना दूरी तक चुंबकीय क्षेत्र नहीं मेरे स्कूल। ठीक है, आप जानते हैं कोई भी क्या होता है मेरे स्कूल, लिमिट होता है जी। तो इसका भी क्या जी? चुंबक का यहाँ मेरे स्कूल क्या जी? लिमिट है जी। ठीक है, मतलब आपका इसके मेरे स्कूल इसका यहाँ तक ही चुंबकीय क्षेत्र है चुंबक का जी। ठीक है, यहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं है मेरे स्कूल। ठीक है जी, नहीं है मेरे स्कूल। ठीक है जी, नहीं है मेरे सुकून जी। तो यहाँ से एक शब्द उठता है, यहाँ से एक शब्द मेरे स्कूल, यहाँ पर एक शब्द नया आता है मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल समझिए, यहाँ पर एक यहाँ पर मेरे स्कूल शब्द आता है मेरे स्कूल जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है जी, क्या नाम है जी? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है मेरे स्कूल, चुंबकीय क्षेत्र। तो आपसे पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र क्या है जी? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो मेरे सुनो, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक बल कार्य करता है, कॉमा उससे चुंबकीय क्षेत्र कॉमा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या कह सकते हैं मेरे सुनो चुंबक का आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक बल कार्य करता है, कॉमा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है मेरे स्कूल, मेन कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है मेरे स्कूल, कॉन्सेप्ट समझिए। समझ गए मेरे स्कूल? चुंबकीय क्षेत्र क्या है जी? तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक बल कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है जी। ठीक है मेरे सुन, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है मेरे सुन। ठीक है मेरे सुन, ये चुंबक के हम आसपास की वस्तु को रखे मेरे सुन, ये वस्तु को खींच पा रहा है मेरे सुन, तो ये क्या गई? ये मेरे सुन ये चुंबक क्या गई? चुंबकीय क्षेत्र हो गया। यहाँ मेरे सुन वस्तु को नहीं खींच पाया, नहीं आकर्षित कर पाया मेरे सुन, तो क्या इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है मेरे सुन? तो नहीं, इसका चुंबकीय क्षेत्र इतना ही डिस्टेंस तक है मेरे सुन, इतना ही दूरी तक इसका चुंबकीय क्षेत्र मेरे सुन, इसके यहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं है मेरे सुन, क्योंकि आपका क्या मेरे सुन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, समझ मेरे सुन? क्यों नहीं मेरे सुन? क्योंकि इसका आकर्षण बल, इसका कारण क्या मेरे सुन? तो इसका कारण है आकर्षण बल, इसका काम नहीं करता है। ठीक है मेरे सुन, नहीं करता है मेरे स्कूल। ठीक है, तो नहीं करता मैं सकते यहाँ से मेरे स्कूल आपका एक शब्द आया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ से एक शब्द मेरे स्कूल आया चुंबकीय क्षेत्र जी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र समझ गए मेरे स्कूल? ठीक है,
चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकत्व बल कार्य जहाँ तक चुंबकत्व बल कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है मेरे सुनो, तो चुंबक मेरे सुनो चुंबक मेरे सुनो जितना जितना मेरे सुनो वो अपना क्षेत्र तक ही क्या करना मेरे सुनो चुंबक अपना मेरे सुनो आपका चुंबक है जो क्या होता है मेरे सुनो चुंबक बल का कार्य करेगा जी। ठीक है मेरे सुनो, तो आप चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है समझ गए होंगे। ठीक है, आगे समझिए मेरे सुनो, आगे समझिए जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर दो ठो पोल यहाँ पर पोल है जी। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ रहे हैं, यहाँ पर दो ठो पोल है जी। तो मेरे सुनो ये दोनों पोल को मिलाने वाली जो आपका रेखा है मेरे सुनो, ये दोनों पोल को मिलाने वाली जो रेखा है मेरे सुनो, इसको क्या कहेंगे मेरे सुनो, ये दोनों पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे जी, तो कहेंगे हम चुंबकीय 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 अक्ष चुंबकीय अक्ष कहेंगे जी। ठीक है मेरे सुनो, चुंबकीय अक्ष। ठीक है मेरे सुनो, तो आपसे पूछा जाएगा चुंबकीय अक्ष क्या है, तो आपको कहना मेरे सुनो मेरे सुनो दो ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, चुंबकीय आज समझ गए मेरे सुनो, यहाँ पर दो ध्रुव है। ठीक है मेरे सुनो, और दोनों ध्रुव को जो ये मिलाने वाली रेखा है इसी का कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, आगे समझिएगा, चुंबक के लिए दुनिया की सभी वस्तुओं कितने प्रकार के बनी है मेरे सुनो, तो कहेगा दो प्रकार की बनी है। ठीक है मेरे सुनो, चुंबक के लिए दुनिया की सभी वस्तु मेरे सुनो दो प्रकार के बनी है जी। ठीक है, पहला प्रकार है चुंबकीय पदार्थ और आपका नेक्स्ट प्रकार है मेरे सुनो अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है मेरे सुनो चुंबकीय पदार्थ क्या है समझ मेरे सुनो, नीचे आपको जना आपको मेरे सुनो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, इसको हम मिटाता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। आइए मेरे सुनो, चुंबकीय पदार्थ को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। चुंबकीय पदार्थ क्या है मेरे सुनो, जिससे चुंबक आकर्षित कर सके उसको क्या कहेंगे मेरे सुनो, उसको कहेंगे चुंबकीय पदार्थ। लिखेंगे जिसे चुंबक आकर्षित जिसे चुंबक आकर्षित कर सके मेरे सुनो, आपका क्या है क्या कहा उसको क्या कहेंगे मेरे सुनो, कहेंगे चुंबकीय पदार्थ जी। ठीक है, और मेरे सुनो समझिए बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, आपको मैं सुनो बताएं जो चुंबक के लिए दुनिया की सही वस्तु दो प्रकार की बनी है, पहला चुंबकीय पदार्थ, दूसरा अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या मेरे सुनो, जिसे चुंबक आकर्षित कर सके उसे क्या कहते हैं चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे सुनो, मतलब जैसे में आपका हो गया लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि। ठीक है मेरे सुनो, ये सभी क्या है इस आपका चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ मेरे सुनो, चुंबकीय पदार्थ क्या है जिसे चुंबक आकर्षित कर सके उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। अचुंबकीय पदार्थ मेरे सुनो, तो इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, जिसे चुंबक आकर्षित नहीं कर पाए उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अचुंबकीय पदार्थ। यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसे चुंबक आकर्षित नहीं कर पाए ठीक है मेरे सुन, नहीं कर पाए।
ठीक है जी। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अचुंबकीय पदार्थ जी। या आप ये भी लिख सकते हैं जिसे चुंबक आकर्षित न कर सके, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे स्कूल, जैसे में आप लिखिए कांच, प्लास्टिक, कांच, प्लास्टिक, कागज का कागज, कौमा आदि। ठीक है। ये आपको एग्जाम अचुंबकीय पदार्थ का मेरे स्कूल। ठीक है, आगे मेरे स्कूल आपका है चुंबक के प्रकार, आपको पढ़ना है जी। ठीक है, चुंबक के प्रकार पढ़ना मेरे स्कूल। फिर आपको पढ़ना है चुंबकीय रेखाएं के बारे में जी। सॉरी मेरे स्कूल, चुंबकीय रेखा, आपको मेरे स्कूल रेखाएं के बारे में जी। ठीक है, 2 टॉपिक आपको और पढ़ाने वाले हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे मेरे बात को मेरे स्कूल? बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी। ये तो मेरे सुनो चुंबक के लिए दुनिया की सही वस्तु 2 प्रकार की बनी है, लेकिन मेरे सुनो चुंबक का प्रकार एक्चुअल में कितने होते हैं ये समझिएगा। चुंबक के प्रकार, ठीक है जी, चुंबक के प्रकार मेरे सुनो। ठीक है जी, चुंबक के प्रकार बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो चुंबक का आपका 2 प्रकार होता है मेरे सुनो। पहला आपका होता है अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, और नेक्स्ट आपका होता है अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक में सुनो। ठीक है, आपका अस्थाई चुंबक क्या है, क्या है मेरे आपको मेरे सुनो क्या है जी? आपसे पूछा है अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं, तो कहेगा मेरे सुनो, मेरे सुनो, मेरे सुनो, आप कहिएगा मेरे सुनो अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं जी? तो जिसमें आकर्षण करने की शक्ति हमेशा होती है, जिसमें आकर्षण करने की शक्ति हमेशा होती है, उसे क्या कहेंगे जी? उसे हम कहेंगे अस्थाई चुंबक जी। जिसमें आकर्षण आकर्षण करने की शक्ति 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 हमेशा होती है, जिसमें जिसमें आकर्षण करने की शक्ति हमेशा होती है, ठीक है सुनो, सो कहते हैं उसे अस्थाई चुंबक कहेंगे जी। ठीक है मेरे सुनो, और नेक्स्ट अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं मेरे सुनो? तो लिखना है जिसमें जिसमें आकर्षण करने की आकर्षण करने आकर्षण करने की आकर्षण करने की शक्ति हमेशा आकर्षण करने की शक्ति हमेशा नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है मेरे सुनो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अस्थाई चुंबक जी। ठीक है मेरे सुनो, आपसे पूछा जाएगा मेरे सुनो कि अस्थाई चुंबक अस्थाई चुंबक को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आपसे क्या पूछा जाएगा मेरे सुनो? पूछा जाएगा अस्थाई चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए मेरे सुनो। आपसे क्या पूछा जा रहा है मेरे सुनो? पूछा जा रहा है कि अस्थाई चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे सुनो, अस्थाई चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है जी? तो अस्थाई चुंबक बनाने में आपका इस्पात का प्रयोग किया जाता है मेरे सुनो। आपसे पूछा जाएगा अस्थाई चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है जी? तो अस्थाई चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है मेरे सुनो? तो कहेगा नर्म लोहा, आपका नर्म लोहा का इसका प्रयोग किया जाता है जी। तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है मेरे स्कूल में। ठीक है जी, नर्म लोहा का प्रयोग
किया जाता है मेरे स्कूल अस्थायी चुंबक को बनाने में, और अस्थायी चुंबक को बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है मेरे स्कूल में। ठीक है जी। अब आपका बच गया मेरे स्कूल लास्ट टॉपिक, चुंबकीय रेखाएं। उसको आपको क्या करना मेरे स्कूल, हमको 100% देकर अपना समझाना मेरे स्कूल, आपको 100% समझ में आ जाएगा जी। मेरे स्कूल इस क्लास का लास्ट टॉपिक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, चुंबकीय रेखाएं। ठीक है मेरे स्कूल, ये आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा चुंबकीय रेखाएं किसे कहते हैं, आपसे क्या पूछा जाएगा मेरे स्कूल, उसको समझिएगा जी। मेरे स्कूल ये क्या है जी, तो कहिएगा मेरे स्कूल ये चुंबक है। क्या है जी, चुंबक है जी। तो मेरे सुनो, चुंबक के आसपास क्या होता है जी, आपसे पूछा जाए चुंबक के आस पास क्या होता है जी, तो कहेगा चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबक के आसपास क्या होता है जी, चुंबकीय क्षेत्र होता है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे इसको, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझाना जो चाहता हूँ समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। मेरे इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। मेरे सुनो, जो मेरे सुनो चुंबकीय रेखाएं हैं, ठीक है मेरे सुनो आपका उत्तरी उत्तरी सॉरी मेरे सुनो आपका जो मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, आपका जो चुंबकीय रेखा है मेरे सुनो कैसे निकलती है जी, तो कहेगा उत्तर दिशा से आपका निकलती है। ठीक है मेरे सुनो, आपका इस तरह से चुंबकीय रेखाएं निकलती है और वापस आपका मेरे सुनो चुंबकीय रेखाएं आपका कहाँ से निकलती है जी, तो उत्तर दिशा से अब वापस आपका वापस होती है मेरे स्कूल दक्षिण दिशा में मेरे स्कूल। ठीक है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, फिर इस तरह से चुंबकीय रेखाएं निकलती है दक्षिण दिशा में वापस होती है। ठीक है मेरे स्कूल, मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे मेरे बात को, बिल्कुल ध्यान से आप समझ रहे होंगे मेरे स्कूल। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझ रहे होंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी मेरे स्कूल। आपका ये क्या है जी, तो ये आपका चुंबकीय रेखाएं है जी। ठीक है मेरे स्कूल, ये आपका क्या है जी, चुंबकीय रेखाएं है जी। ठीक है मेरे स्कूल, चुंबकीय रेखाएं आपका उत्तर दिशा से निकलती है। ठीक है मेरे स्कूल, कहाँ से निकलती है जी, तो कहेगा उत्तर दिशा से निकलती है, उत्तर दिशा से निकलती है। अब वापस होती है कौन सा दिशा में सुन, तो कहेगा वापस होती है दक्षिण दिशा में। ठीक है, कौन सा दिशा में सुन, दक्षिण दिशा में जी। तो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा मेरे स्कूल, पूछे जाएगा मेरे स्कूल कि चुंबकीय रेखाएं किस दिशा में, किस दिशा से निकलती है और किस दिशा में वापस होती है। तो लिखिएगा मेरे स्कूल, चुंबकीय चुंबकीय रेखाएं उत्तर उत्तर दिशा से निकलती है, निकलती है निकलती है और निकलती है। चुंबकीय रेखाएं उत्तर दिशा से निकलती है, निकलती है निकलती है। ठीक है मेरे स्कूल, मुझे कैसे लिखना चाहिए मेरे स्कूल बेस्ट होगा जी, तो चुंबकीय रेखाएं उत्तर दिशा से
निकलती है, ठीक है मेरे सुनो, निकलती है, ठीक है जी, तथा तथा दक्षिण दिशा दक्षिण दिशा में वापस होती है, दक्षिण दिशा में वापस होती है। यही आपसे पूछा जाएगा मेरे सुनो कि चुंबकीय रेखाएं किस दिशा से निकलती है और किस दिशा में वापस होती है। तो मेरे सुनो चुंबकीय रेखाएं उत्तर दिशा से निकलती है और दक्षिण दिशा में क्या होता है मेरे सुनो आपका वापस होती है। समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ लीजिए। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा मेरे सुनो चुंबकीय रेखाएं के गुण, ठीक है मेरे सुनो। तो पहले लिखना है गुण मेरे सुनो, यह काल्पनिक होते हैं मेरे सुनो। जो यहाँ पर चुंबकीय रेखाएं मेरे सुनो, इसको आप क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते। इसके आसपास आप वस्तुओं को, लोहे की जो वस्तु होते हैं मेरे सुनो, उसको ले जाकर आप फील कर सकते हैं। आगे समझिएगा जी, यह उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होते हैं, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल सही बात है मेरे सुनो। ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होती है। नेक्स्ट, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है मेरे सुनो, प्रतिच्छेद नहीं करती है मेरे सुनो। क्या ये देखिए तो मेरे सुनो, प्रतिच्छेद कर रहा है मेरे सुनो, तो क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला, चुंबकीय रेखाएं ध्रुव के पास, यहाँ पर क्या मेरे सुनो ध्रुव, यहाँ पे आपका ध्रुव है, ठीक है। तो चुंबकीय रेखाएं आपका ध्रुव के पास क्या होता है मेरे सुनो, आपका बहुत अधिक घनी होती है मेरे सुनो, ठीक है, घनी होती है, होती है कि नहीं मेरे सुनो, बिल्कुल। और जैसे हम ध्रुव से दूर मेरे सुनो, परंतु ध्रुव से दूर होने पर इसका घनत्व कम होता है, ठीक है मेरे सुनो। जैसे आप ध्रुव से दूर होते मेरे सुनो, तो इसका क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है, ठीक है मेरे सुनो। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है मेरे सुनो। चुंबकीय रेखाएं, क्या आप 100% समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए, ठीक है मेरे सुनो। आपसे यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में मेरे सुनो, चुंबकीय रेखाएं के गुण को लिखे, ठीक है मेरे सुनो। ये आपसे नहीं पूछा है चुंबकीय रेखाएं किसे कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए मेरे सुनो। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चुंबकीय रेखाएं किस दिशा से निकलती है, किस दिशा में वापस होती है, तो आप 100% बता सकते हैं जी, ठीक है। चुंबकीय रेखाएं के गुण भी आप बता सकते हैं मेरे सुनो, ठीक है जी, बता सकते हैं ना, बिल्कुल आप बता सकते हैं जी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे मेरे सुनो। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में मेरे सुनो आपको ऑल टॉपिक, जितना टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ सारे टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा, मेरे सुनो मुझे उम्मीद है जी। लेकिन मेरे सुनो मुझसे कुछ गलती होता है, कुछ कमियां रहता है मेरे सुनो, तो उसको कमेंट करके आप बताइएगा मेरे सुनो, उस पर 100% हम कोशिश करेंगे सुधार करने का मेरे सुनो। कोशिश नहीं, 100% सुधार करेंगे मेरे सुनो, ठीक है। कोशिश नहीं, 100% सुधार करने की, ठीक है मेरे सुनो। समझिए मेरी बात को, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी मेरे सुनो। और आपको अगर क्लास बेहतर लगा होगा तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।